सुप्रभातम। आज हम कारक के विषय में कुछ अध्ययन करेंगे। कारक का बिंदु परीक्षा की दृष्टि से और संस्कृत की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कारक का उपयोग हम केवल कारक पढ़ने में और वाक्य बनाने में इसका उपयोग नहीं होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना भी अपने पाठ्यक्रम में 5 नंबर का आता है, तथा शुद्ध अशुद्ध वाक्य को शुद्ध किस प्रकार किया जाता है, ये ज्ञान में हम कारकों के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगभग अपने 10-12 नंबर का मैटर कारक से संबंधित हो जाता है, क्योंकि कारकों का ज्ञान होगा तो अशुद्धि संशोधन होगा, और उसके माध्यम से कारकों का ज्ञान होगा तो ही हम हिंदी संस्कृत में वाक्य बनाने में सहायक होंगे। तो आज हम कारक के बारे में पढ़ते हैं। कारक किसे कहते हैं तथा कारक की क्या परिभाषा होती है और कारक की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कारक शब्द क्री धातु और णुल प्रत्यय लगने से बना है। अब बहुत से भैया बहन प्रश्न करते हैं कि यहाँ पर क्री शब्द है या णुल शब्द है, फिर कारक शब्द कैसे बना। तो हम देखते हैं कि ये क्री शब्द है और ये णुल शब्द है, तो णुल के ल की और न की इस संज्ञा हो जाती है, केवल वो शेष बचता है और इधर क्री है। तो एक सूत्र आता है युवा रनाफो। इस सूत्र के माध्यम से यू को वो को अक हो जाता है। एक सूत्र आता है जो री को आर करता है, तो ये बन जाता है क आर और अक। फिर हम इसको मिलाते हैं तो कैमा मिला तो का, रमे मिला तो र, कुल मिला के शब्द बन जाता है कारक। अब कारक की संस्कृत में परिभाषा होती है क्रियाजनकत्वम इति कारकम, अर्थात हिंदी में इसकी परिभाषा हो जाएगी क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसे हम कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक कुल 6 माने जाते हैं। पहला कारक है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। अब बहुत से भैया पूछते हैं कि कारक 7 होते हैं, तो संस्कृत में 6 कारक कैसे होते हैं। संस्कृत के अंतर्गत संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता है। कारण इसका यह है क्योंकि संबंध कारक का क्रिया से वास्तविक संबंध नहीं होता है, इसलिए संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता है। इसलिए संस्कृत के अंतर्गत 6 ही कारक होते हैं और संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता है। अब हमने कर्ता कारक का सूत्र क्या होता है, कर्म कारक का सूत्र क्या होता है, करण कारक का सूत्र क्या होता है, तो इनके जो पारिभाषिक सूत्र है, परिभाषा देने वाला, जैसा कर्ता कारक का हम पहला सूत्र पढ़ते हैं तो उक्त कर्ता आता है, ऐसे कर्म कारक का हम सूत्र पढ़ते हैं पारिभाषिक तो कर्तुर स्थित तमम कर्म, ऐसे ही करण कारक का साधक तमम करणम, संप्रदान कारक का कर्मणा यम्बी प्रेति स संप्रदानम, अपादान कारक का सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम, अधिकरण का है आधारो अधिकरणम। पर हम जब एक एक कारक को पढ़ेंगे तो प्रत्येक सूत्र का अर्थ और इनकी परिभाषाएं लिखेंगे और इनके जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो उनके माध्यम से एक कारक को हम हल करके देखेंगे। अब बहुत से भैया बहुत सी बार प्रश्न पूछते हैं भाई कि कारक और विभक्ति, तो हमने कारक की परिभाषा तो पढ़ी सही है कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक की परिभाषा पढ़ने का बहुत से भैया पूछते हैं कि ये विभक्ति होती क्या है। तो विभक्ति किसे कहते हैं, विभाजनम इति विभक्ति, अर्थात कारकों का विभाजन करना विभक्ति कहलाता है। कारकों का विभाजन करना विभक्ति कहलाता है। तो विभक्ति की परिभाषा हो गई। अब बात ये आती है कि विभक्तियां संख्या में तो 7 होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। पर अगला प्रश्न आता है कि विभक्तियां कितने प्रकार की होती है। तो विभक्तियां 2 प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। अब कारक विभक्ति क्या होती है और उपपद विभक्ति क्या होती है। कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति में हम क्या है, जो
कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग अधिकरण लेने पर, इस प्रकार से जो हम अध्ययन करते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा वो कारक विभक्ति का अंतर्गत आता है। उपपद विभक्ति क्या होती है? जब हम कारकों की पहचान या विभक्ति की पहचान जब सूत्रों के माध्यम से करते हैं तो वह उपपद विभक्ति होती है। जैसे कहीं पर यनांग विकार सूत्र पढ़ा हमने, आपने में पढ़ा यनांग विकार कि अंग विकार में तृतीय विभक्ति होती है। तो ये किस प्रकार की, जैसे वित्रार्थानाम भय तो सूत्र पंचमी विभक्ति में, तो भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से जो भी सूत्रात्मक विधि से उदाहरण करते हैं हम वो उपपद विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। और जो हम जैसे वाक्य में सिंपल अर्थ के माध्यम से कर्ता ने कर्म को वह ऐसा काम करता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, साधारण माध्यम से अर्थ बता दिया जाता है, वो कार्य की विभक्ति होती है। तो उपपद से तात्पर्य यही है कि इसमें सूत्रों के माध्यम से विभक्ति का ज्ञान करवाया जाता है। और इसमें सामान्य तौर से रटन विद्या के माध्यम हिंदी के टाइप के उदाहरण अपने सामने आते हैं कारक विभक्ति में। अब बहुत से भैया प्रश्न करते हैं और संस्कृत साहित्य में यही बताया गया है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत पहला कारक अपदान कारक माना जाता है। प्रथम कारक का अध्ययन जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें अपदान कारक को माना जाता है। अब प्रथमा विभक्ति का जब हम सूत्र लिखते हैं कि प्रथमा विभक्ति कहाँ पर होती है, तो प्रथमा विभक्ति का सूत्र है उक्त कर्ता प्रथमा। जहाँ पर कर्ता उक्त होता है, जहाँ पर कर्ता मुख्य होता है, वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हमने लिखा राम है पठति, तो यहाँ राम शब्द कर्ता है और पठति यहाँ धातु है या क्रिया है। रमेश है चलती, तो रमेश यहाँ पर कर्ता हो गया। तो इस प्रकार से कारक की हम भूमिका देखते हैं। तो भूमिका के प्रारंभ में हमने जो कारकों के बारे में पूछा, ये नॉलेज अपन को होना चाहिए, नहीं तो कारक पढ़ना और पढ़ाना इन बारीकी चीज़ों के बाद कोई महत्व नहीं रखता है कि कारकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसलिए कारकों को पढ़ना और इनका अध्ययन संस्कृत के प्राण है। अगर संस्कृत को चलाना है आगे तो कारकों का होना बहुत अनिवार्य है। कारकों का और भी महत्व है। जब हम पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ते वक्त कहीं पर भी कोई वाक्य आया तो उस वाक्य का हिंदी अर्थ किस प्रकार से निकालना है, ये कारक पर निर्भर करता है। विभक्तियों में और कारकों में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों के होने की वजह से ही वहाँ पर वाक्य में पहचान कर ली जाती है कि इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है। जैसे पंचमी विभक्ति में बही शब्द आता है, अगर बही शब्द में जब भी वाक्य में जाता है तो वह ऑलरेडी पंचमी विभक्ति हो जाती है। जैसे एक वाक्य लिखता हूँ मैं, ग्रामात बही सरोवर है अस्ति, गांव के बाहर तालाब है। तो जैसे वाक्य में बही शब्द आया तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इति सिद्धम।